12 साल के लब का दिल जला दरिंदा। प्रेमिका के घर मौत की दस्तक। मासूका की शादी से पहले खौफनाक खेल। तमंचे वाले आशिक का मृत्यु जाल। प्यार जुनून या साजिश, सवाल कई है, जवाब अब भी बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, इश्क जब जुनून बन जाता है तो अंजाम अक्सर भयानक होता है। हाथ में तमंचा और दिल में नफरत का सैलाब। वह एक दिल जला कुछ इस तरह प्रेमिका के घर पहुंचा। घर वालों ने प्रेमिका की शादी कहीं और तय कर दी थी और इसी बात से वह बेहद खफा था। बिहार के हाजीपुर से आई एक खौफनाक खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और दिल दहला देगी। हाजीपुर की वह रात सिर्फ अंधेरी नहीं थी बल्कि नफरत से लाल होने वाली थी। एक घर में जहां शादी की खुशियां सज रही थी, वहीं मौत दबे पांव दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। 12 साल का प्यार, 1 महीने के बाद होने वाली शादी और फिर एक नफरती फैसला जिसमें सब कुछ खत्म। दिल दहला देने वाली यह खबर हाजीपुर के गांव ईमानपुर की है, जहां गंगा और पंकज की लव स्टोरी हर किसी को पता थी। दोनों एक ही गाँव के, दोनों के 20 सालों से प्यार, लेकिन परिवार ने गंगा की शादी कहीं और तय कर दी थी। और बस यहीं से शुरू हुआ एक जुनूनी आशिक का खौफनाक खेल। गंगा को अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले पंकज बेहद गुस्से में था। 1 महीने बाद गंगा की शादी थी और इसी बात ने पंकज को नफरत से भर दिया था। प्यार और गुस्से के बीच एक खतरनाक टकराव शुरू हो गया। एक तरफ मजबूरी में खड़ी गंगा, दूसरी तरफ जुनून में अंधा पंकज। पंकज, अब सब खत्म हो गया है। 12 साल तक मेरे साथ थी और अब कह रही हो सब खत्म। मेरी शादी तय हो चुकी है। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम भूल जाओ पंकज। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। गंगा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी होने नहीं दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ गंगा। दिल जले पंकज का निशाना सटीक था। एक के बाद एक उसने गंगा पर अपनी नफरत बरसाई। निशाना सटीक लगते ही गंगा चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी और फिर कोहराम मच गया। परिवार के लोग गंगा के पास दौड़े और चिल्लाए बचाओ बचाओ, लेकिन इससे पहले कोई पंकज को पकड़ पाता वह मौके से फरार हो गया। गंगा के घर में नफरती खेल को अंजाम देने के बाद कुछ सेकंड बाद ही चली एक और नफरत की पीतल। प्यार के जुनून में गंगा को मारने के बाद पंकज ने खुद को भी मार लिया। पीतल पंकज के दिमाग को चीरते हुए निकल गई और फिर उसका बेजान जिस्म वहीं बगीचे में गिर गया। एक पल में ही 12 साल के प्यार का अंत हो गया। प्यार के जुनून में पंकज ने अपनी जान दे दी, लेकिन गंगा के पीठ में 2 पीतल लगने के बाद गंगा मौत और जिंदगी से लड़ रही है। वह गंभीर रूप से घायल है और पटना के PMCH में उसका इलाज चल रहा है। मेरा बेटी है, लड़का नहीं है, लड़का मेरे पास नहीं है। 2 बेटी है, ये बड़ी वाली है और एक छोटी वाली है। घर में घुस गया था और घर में भी मारा। लोग को कहने के मतलब कि घर में भी आवाज़ हुआ है। और जब बेटी मेरा घर से बाहर भागने लगा है तो फहेज के फिर भी हो गया, फिर भी मार करके तब भाग चला। गंगा के घर वालों की माने तो पंकज इलाके का घोषित क्रिमिनल था। हाल में ही वह जेल से छूटकर आया था। गंगा के घर वालों का आरोप है कि पंकज गंगा की ज्वेलरी और नकदी लूटने के लिए घर आया था और गंगा जब इसका विरोध किया तो पंकज ने उसे मौत के घाट उतार दिया और बाद में उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन इस खबर में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। पंकज के घर वालों का कहना है अगर उसने खुद आत्महत्या की है तो हथियार कहाँ है। घटना स्थल से पुलिस को कोई भी हथियार नहीं मिला। तो क्या फिर सच में यह आत्महत्या है या फिर किसी तीसरे की साजिश? पंकज के पिता का दावा है कि पंकज ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि गंगा के पिता ने बेटी को मोहब्बत में खफा होकर दोनों की जान ले ली है। तो पहला बात खत्म हो गया। तो इतना कहेंगे तो बहुत डर। आज क्या हुआ? आज की कहानी है कि हम जैसे कि दोनों बाप बेटा जैसे कि आगे पीछे थे। हम थे आगे, बेटा था पीछे। तो हम चल गए मूंग, हम लोग बाव किए हुए खेत में, जैसे कि 2.5-3 बीघा मूंग बाव किए हुए। तो हम थे आगे, ये था पीछे। तो इसी पर गंगा सरा दिया इसको आने के लिए। ये आया, हम पड़ गए पोखरी के तरफ। अच्छा। खेत देखने चल गए। हम क्या जाने कि ऐसा करेगा ये। उधर से आया, अब बुला लिया इधर बुला लिया। किसको बुला लिया? हमारा बेटा। वो कौन बुलाया? वो कौन बुलाया? उपिंदर सानी। अच्छा। गंगा था। अच्छा। गंगा कौन? गंगा उसका बेटी है। अच्छा। वो बुला लिया। बुला करके इधर जैसे कि लाया। हम जैसे कि
10 मिनट की कहानी है, 10 मिनट की कहानी है। हम बथान में आए हैं, मतलब कि खेत में से आए हैं, चौक पर जैसे जाने लगे तैसे हमको रास्ता में कोई कहता कि उपेंद्र सानी बेटा के तोरा मार देंगे। हम कहे कि कैसे हो, तो वो लगा किशोर के आप 10 भाई के किरवानी में पड़ल है। अच्छा, तो उसके लड़की को भी लगा है? लड़की को बचाने में वो मारा, अच्छा, अब बेटा को हमको मारने में मार दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के आला अफसरों की माने तो प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गंगा और पंकज के बीच प्रेम प्रसंग था, शादी को लेकर विवाद हुआ था और फिर गंगा को मारने के बाद पंकज ने खुदकुशी कर ली। पुलिस की माने तो पंकज के दिल जले इस कांड से पूरा इलाका सन्न है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। अगर इस खबर को आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो इसी तरह की कुछ अलग खबर देखने के लिए। आज इमादपुर गांव है, भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहाँ पर सूचना मिला लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में कि जो है एक युवती को एक युवक ने मार दिया और उसके बाद खुद से उसने अपने आप को भी मार लिया। युवक का जो नाम है वो पंकज सैनी है, वो इसी गांव का रहने वाला, उम्र लगभग 25 वर्ष है। पूर्व में भी वो किसी एक जो है प्रॉपर्टी ऑफेंस में जेल गया है, वर्तमान में बेल आउट था। और जो युवती है उसका भी उम्र लगभग 20 वर्ष है। उसको जो है जो ग्रामीणों ने और जो परिवार के लोगों ने, साक्षियों ने बताया है कि जो युवक है वो युवती के घर में आया और उसके बाद जो है उसका पीछा किया और फिर उसको जो है पीठ में मारी और मारने के बाद जो है युवती जब गिर गई तो वो आगे गया और फिर जो घर वालों का कहना है कि उसके बाद उसने स्वयं को भी मार लिया बगीचे में। और तत्पश्चात थाना जो है यहाँ पर आया है। थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी FSL की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में अभी तक जो बैकग्राउंड में बातें आई हैं कि जो युवक युवती का प्रेम प्रसंग होने की भी बात सामने आई है तथा जो है युवती की जो है रिसेंटली शादी भी फिक्स हुई थी, जिसमें जो है साक्षियों ने और कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इसी से जो है युवक उससे नाराज़ था और उसी वजह से वो उसको जो है घर में आया था। और उसके बाद जो है उसका बॉडी जो है लड़की को पहले पीछा करके मारी और फिर उसके बाद जो ग्रामीणों ने बताया कि उसने खुद को भी मार ली। उसका जो है बगीचे में शव मिला है। इस संबंध में जो है लड़की के परिजन लड़की को अस्पताल लेके चले गए हैं और आगे की हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसमें दोनों पहलू से हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि लड़के ने स्वयं ही मारी या फिर जो है क्या किसी और ने भी उसको जो है, हो सकता है कि परिवार वाले भी क्योंकि यहीं थे हो सकता, तो उसमें भी हम लोग पूरा जांच कर रहे हैं। अभी जो है इसमें प्रथम दृष्टया जो घर वालों का कहना है कि उसने स्वयं से ही मार ली और तो इसमें जाँच चल रहा है। नहीं, इसमें जो है जिस वेपन से जो जहाँ पर अपना हेड के अंदर जो उसने क्योंकि अपना जो गोली लगने की बात आई है तो वहाँ पर वेपन नहीं मिला है, तो इसीलिए जैसा मैंने कहा कि इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं कि स्वयं मारी थी या फिर किसी और के द्वारा भी ये जो है घटना की गई, तो इसका जांच अभी चल रहा है। लगता है क्रिमिनल वगैरह? हाँ, उनका जो है जो मृतक है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और रिसेंटली अभी बेल आउट है और जो है इसमें अभी उसका ऐसा कोई जो किसी केस में वांछित नहीं था।